पार्स कराज से आप आगे बढ़ें और आप पर्सी पोलिस की तरफ जाएं तो 1 घंटे का फासला है दरमियान में, और उससे पहले एग्रोपोलिस आता है। एग्रोपोलिस जो है वो भी एक इलाका है जिसके अंदर 4 पुराने बादशाहों की कब्रें हैं, उसको एक्रोपोलिस कहते हैं। ये पूरा एक शहर था, और ये जो नाम है ये ग्रीक्स हैं, ये ग्रीक्स ने रखे हुए नाम है। तो क्योंकि इस सारे इलाके को फ़तह कर लिया था अलेक्जेंडर ने, तो इसलिए इसके सारे नाम जो हैं वो ग्रीक हैं। तो एक्रोपोलिस जो है वो अभी थोड़ी देर में आएगा, और मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर 4 बादशाहों के मज़ार हैं, मकबरे हैं वहाँ पे। और हम उतर नहीं सकेंगे क्योंकि हमने हर सूरत 4 बजे से पहले एक्रोपोलिस पहुँचना है। एक्रोपोलिस से पर्सीपोलिस पहुँचना है, तो पर्सीपोलिस क्योंकि करीब ही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ उसके गाड़ी से ही उसकी तस्वीरें लें और आगे निकल जाएं। Of the 4 Persian kings on top of the mountain. It's called the necropolis, the city of the dead body, or in Farsi we say Naqsh Rostam, because nobody knows what were they, and after 19th century when they discovered, they understood this is the tomb of the Persian kings. Only one of them, it is recognized that this is the tomb of the Darius. When we get closer, you can exactly see. And you know, the Naqsh Rostam, there are 2 rows. One row on the top, the tomb of the 4 Persian kings, 2,500 years ago, and on its bottom, it is some bas-reliefs of Sassanid. Yeah, from here it's clear. You can see the tomb. It has a cross plan shape. And exactly the first one we are seeing, this is the tomb of the Darius the Great. Because this is the door, on each side there is a cuneiform. It will say, I am a Darius, the king of the king, a person who established this country as the empire. That's one. With the door. With the door, you can see. And inside, not only for one person, inside there is 6 rooms. Sorry, 6 rooms for more than 18. We can call it as the family tombs. Yes? With you? You will get closer. We will get closer and maybe you need time for taking photo. Naqsh Rostam is here. This is the Iranian name. Then change it to necropolis. I'm going to. Here is a great location. Here we have for 2 periods. The tomb of the king. First of all, it is renovated on the right side. कहते हैं नक्शे रुस्तम, और ये 4 मज़ारात हैं पुराने बादशाहों के, जिसके अंदर एक मेन है उसका मज़ार है। ये सारा कुछ एक्रोपोलिस कहते हैं इसको। There is a farbaha, there is a fire. When you zoom, you can recognize. When you zoom on the top, it has a cross plan shape. Why they put the dead body on the top? Because among the Zoroasters, they should put the dead body not to pollute the earth. The vulture used to eat. Yes. Okay, group
ग्रुप फोटो परचम पाकिस्तान। जी ये वो शहर है पर्सिपोलिस, तख्त जमशेद, जिसे देखने के लिए बड़ी दूर से दुनिया आती है। यूनेस्को हेरिटेज है और ये उसका दाखला है। सामने सड़क है, जब आप इससे यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको टिकट लेते हैं और उसके बाद तो सामने तख्त जमशेद। और ये वो शहर है जो आके अलेक्जेंडर ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया उसने इस शहर को। और ये अपने ज़माने का इंतहा दर्जे का खूबसूरत शहर था, कैपिटल था पूरे पर्शिया का। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ आगे चल के। तो यहाँ वो आया और आके उसने पूरा शहर बिल्कुल तबाह करके रख दिया अलेक्जेंडर ने। और ये पूरा कैपिटल था, पूरा दूर दूर तक ता हद नज़र यहाँ पे शहर था, गांव थे और साथ साथ बाग थे, क्योंकि ज़मीन इसकी बहुत अच्छी है, पानी भी बहुत है इधर। और उसके बाद इसको बर्बाद करके रख दिया अलेक्जेंडर ने। इसलिए ये हमारा जो गाइड है दोस्त हमीद, ये उसे कहता है कि अलेक्जेंडर नॉट ग्रेट। दारूश जो था, जिसको दारा कहते हैं, दो दारा से एक दो दारूश ग्रेट था, दारूश था ग्रेट। तो ये उसका पैलेस था, ये सारा पैलेस था। और यहाँ पे तख्त जमशेद, यहाँ पे उसका तख्त था सामने। ये दो जो शेर हैं, दो हर सतून के ऊपर दो शेरों के मुंह बने हुए हैं, उसके दरमियान में उसका तख्त था। और ये जो इस जगह पे जहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे दरबार लगता था इसका। और इसके अलावा बाकी फंक्शंस वगैरह जो शाही ख़ानदान के होते थे ये होते थे। ये पूरा जो इलाका था, एक कैपिटल था, इसके अंदर दूर दूर तक महल थे, तालाब थे पानियों के। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे गांव थे, यहाँ मदरसे थे, यूनिवर्सिटीज़ थी। और ये 2500 साल पुरानी बात है, ये ज़हन में रखें आप। तो यहाँ पे तख्त जमशेद इसलिए वे कहते हैं कि जमशेदीन का एक बादशाह गुजरा है जिसका सादी शरादी ने बहुत जिक्र किया। और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर पैलेसेस थे, इसके अंदर भी कमरे थे, लेकिन बाद में जब इसको जलाया गया, तबाह किया तो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसी पहाड़ से काट के पत्थर लगाए गए। शाह ईरान जो आखिरी शाह ईरान था, उसने को 1970 में यहाँ पे 2500 साल का एक जश्न मनाया था। तो उसने पूरा शहर आबाद कर दिया था, एक पूरा इस जगह पे दाएं बाएं। और उसने पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स को दावत दी थी इस जगह। जंगल में मंगल किया था उसने। उसके बाद वो सारी उसकी अपनी गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई। इसमें याह्या खान आए थे पाकिस्तान से। गमले में इसलिए सिर्फ गमला का है। दूर दूर तक देखें कितना वसी इलाका है। और आगे जब जाए ना तो उसके एकदम नीचे घाटी एक वादी आती है, वैली आती है। तो चारों तरफ पहाड़ है और इसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है, पानी है यहाँ पे। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पुराने ज़माने में कितनी बड़ी जगह थी और कितनी बड़ी सल्तनत थी। तो तुम फिर वो करते होगे वहाँ से ऐसे कार करते From 23 countries, 23 lands around the world, they brought this culture. आप ये देखें होंगे छोटे स्टेप्स बनाए। छोटे स्टेप इसलिए बनाए कि ताकि इज़्ज़त के साथ बादशाह के सामने हाज़िर हुआ जाए। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सांस ना चढ़े, सांस ना फूले। और जब आप बादशाह के सामने पेश हों तो सांस नहीं फूलना चाहिए। सांस फूलना जो है ना, वो भी एक इंसल्ट होती है बादशाह की। Very comfortable steps, right? You can feel very comfortable.
छोटे स्टेप्स की बात कर रहे हैं आप? आप इसका मीनार देखें, सतून, और सतूनों से आपको अंदाज़ा होगा ये वन पीस है, सतून वन पीस है। ये जब इस्लाम आया तो इसके मुंह तोड़ दिए गए क्योंकि शबी है, इस्लाम में गुंजाइश नहीं इसका। पर्सिपोलिस के इस गेट को गेट ऑफ ऑल नेशंस कहा जाता था। 23 मुल्क उस वक्त इस सल्तनत का हिस्सा थे। तो जब भी नौरोज़ होता था तो 23 मुल्कों के वफ्द यहाँ पे गिफ्ट लेके आते थे। तो ये जो आपको शेर नज़र आ रहे हैं ये उनका सिंबल था, और ये यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ है कि मैं दारोश हूँ और ये मेरा कैपिटल है और मैंने इसको बनाया। और जब लोग आ जाते थे यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसके बाद ये रेस्टिंग एरिया था। इस एरिया में उनको खड़ा कर दिया जाता था, यहाँ पे वो खड़े हो जाते थे इस जगह पे। और जब तक आगे बादशाह इजाज़त नहीं देता था तो उस वक्त तक उसे आगे जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो यहाँ पे वो रुकते थे, और ऊपर छत थी इसकी, और छत आबनूसी लकड़ी की थी। और उसके बाद जब लोग आ जाते थे तो बादशाह जब उनको इजाज़त देता तो सामने पैलेस था बादशाह का, सबसे बड़ा पैलेस, जिसके अंदर फिर एंट्री होती थी बादशाह की। तो ये थी सारी यहाँ की रवायात। और आप इसका मैग्नीट्यूड देखें कि कितनी हाइट है, और उसके ऊपर वन पीस कैसे कैसे पत्थर के उन्होंने टुकड़े इकट्ठे करके, पत्थर की पूरी चट्टानें इकट्ठी करके उन्होंने ये गेट बनाया था। यहीं का पत्थर है जो उसे काट के ये बनाया गया। आपने लिटरेचर में, पुराने पर्शियन लिटरेचर में हुमा का जिक्र सुना होगा। हुमा एक परिंदा है जिसके कंधे पे बैठ जाता था वो बादशाह बन जाता था। ये हुमा परिंदा है वो, जो एक, वैसे तो असातीरी कहते हैं इसको, ऐसा जो रियल नहीं है, बस जिक्र किया गया है। तो ये जो पर्सिपोलिस था ये उसके अंदर, ये उसके ऊपर हुमा लगा हुआ था यहाँ पे, और ये हुमा इनका एक परिंदा था, कौमी परिंदा, जिसका ये जिक्र करते थे हुमा। तो ये आपको जगह जगह यहाँ पे नज़र आता है। तो इसके ऊपर थे दोनों, तो उसमें से ये दोनों जो है नीचे गिर गए थे, इसको उतार के फिर यहाँ लगाया, और ये वन पीस है, एक ही पत्थर से बने। जो दारोश का ज़माना था उसके अंदर शेर उसका सिंबल था, और शेर ऐसे जिसकी 2 मुँह हों दोनों साइडों से। तो ये आपको हर जगह पे नज़र आता है। तो ये मेन है, इसके अंदर 12 आपको रिंग्स नज़र आते हैं, लकीरें हैं, और दरमियान में 12 रिंग्स है। ये 12 महीने हैं, और उसके दरमियान में एक ब्रिज सा बना हुआ है। ये बेसिकली 9 रोज़ को साबित करता है। तो ये सारे सिंबल्स हैं, और इसके अंदर सब कुछ सिंबल्स के ज़रिए बहुत कुछ रिफ्लेक्ट किया गया, बहुत कुछ बताया गया। So, first of all, the Persian soldier median. Okay? Then we come here. This, something like that relief, you will see in the Persepolis a lot. What it wants to tell us, if the lion wants to attack the cow, it becomes its nature. Right? What is here? What is the behind it? The story behind it. It wants to show us that the lion pushed the winter and the springs comes, and here it used for ceremonial as a Nowruz. This is pushing. Winter push and New Year is coming. Exactly true. This is exactly for that.
Everywhere you can see this. ये जो पुरानी रवायात थी इसकी ईरान की और पूरे सेंट्रल एशिया की, उसमें गाय जो थी वो सर्दी की अलामत होती थी, सर्दी। और कहते थे जब गाय सांस लेती है तो सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं। Lion if they want to attack you, they attack. Again, other side. You can see lotus flowers. Persian immortal. यहाँ पे दोबारा शेर है और उसको गाय को धक्का दे रहा है। गाय सर्दी की अलामत है, इसका मतलब ये है कि शेर गाय को निकाल रहा है और उससे नो रोज स्टार्ट हो रहा है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। It shows from here 23 nations they brought the gift. 23 नेशंस थी Nations, और they हर were नेशन का separated by अलग। Cypress tree. For example, this first nation, then Cypress tree. From Lydia, from Media, from Babylon, from Egypt, from India. Okay? Each separated by Cypress tree. Again, you know, some they only breed the cows. It was, for example, famous that people. ये दरख्त सामने जो लगा तो इसका मतलब है कि पीछे एक कौम है, उसके बाद दूसरी कौम। 23 मुल्क जो थे उसके पास थे उस वक्त। Always give the hands of the people. It shows the peace and peacefully between them. Sometimes touch the shoulder, sometimes face to face. I'll show you here. You see, Persian soldier first, then some from Armenia. This is separated by cypress tree. This is like the story for us. And these two people tell the story for everything about these two staircases. Some they brought this, some they brought vessels, some they camels, some they vessels. ये 23 मुल्क जो तोहफे लेके आते थे बादशाह के पास नौरोज़ को, तो ये वो तोहफ़ों की अलामत बनाई गई है कि किस मुल्क से किस किस्म के तोहफे आते थे। कुछ मुल्क सोना ले आते थे, कुछ चांदी ले आते थे। हर नौरोज़ के ऊपर ये फ़र्ज़ था कि 23 के 23 मुल्कों के बादशाह जो होंगे वो तोहफे लेके यहाँ आएंगे दारोश के लिए। सबसे खूबसूरत पैलेस ये था। 100 इसके पिलर्स थे, 100 पिलर्स के ऊपर खड़ा था ये, और 100 एक वन पीस ये पिलर होता है। ये देखें ऊपर से लेकर नीचे तक एक पीस। कमाल ये था, और 100 फुट का तो होगा डेफिनेटली।